नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम चालू करने जा रहे हैं कक्षा 9 और 10 का मैथ। चैप्टर है दूसरा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो आज हम जानेंगे बहुपद क्या है, उसके बारे में। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कैसे निकाले जाते हैं, बहुपद को कैसे पहचाने जाते हैं, कौन बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुपद क्या है? ठीक है, बहुपद क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद देखिए यहाँ पे चर, अचर और घात। ठीक है, चर, अचर और घात वाले बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना, जो चर, अचर और घात, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है उसी को पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x क्यूब है, 2x प्लस 5। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और इसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स प्लस 3 है। ठीक है ना, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है ना, ये भी क्या है, सब बहुपद है। चलिए, सामान्यतः बहुपद को px से डिनोट किया जाता है, यानी कि px से उसको दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बहुपद को हमें दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे px। ठीक है, और उसके बाद से किसी बहुपद को लिखा जाता है। मान लीजिए हमने बहुपद को लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख रहे हैं ना, इसको कैसे दर्शाया गया? px से। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप कोई भी बहुपद लिखेंगे पहले वहाँ पे डिनोटेशन क्या होगा? पी एक्स ही होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। ठीक है ना, ये भी एक बहुपद है, तो इसको हमने किससे डिनोट किया? पी एक्स। तो किसी भी बहुपद को पी एक्स से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुपद तो समझ में आ गया कि हाँ, बहुपद जो होते हैं वो घात वाले होते हैं। अब बहुपद कौन कौन से नहीं होते हैं? ठीक है ना, बहुपद जो है कौन कौन से नहीं होते हैं, तो जानिए बहुपद कौन कौन से नहीं होते हैं। अगर कहीं पर किसी बहुपद के घात माइनस में होंगे, ठीक है ना, अगर कोई बहुपद लिखा गया उसका मैक्सिमम पावर जो है माइनस में होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, बहुपद घात जो है ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, बहुपद का जो घात होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4x पर माइनस 2 प्लस 3, क्या यह बहुपद है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में। ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिखे 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x पर माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, क्या यह बहुपद है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? माइनस में, इसलिए क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि बहुपद के जो मैक्सिमम पावर होते हैं और जो घात होते हैं वो माइनस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो घात है बहुपद का घात ऋणात्मक
नहीं होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि बहुपद जो है वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। बहुपद जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 1/x, क्या यह बहुपद है? नहीं है, इसको बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका पावर 1 होता है, x का पावर कितना होता है? 1। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है माइनस में बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो पावर है माइनस में बन जाएगा। और हम जानते हैं कि जो बहुपद का घात होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2 प्लस है। क्या यह बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको जब ऊपर ले जाया जाएगा तो इसमें जो पावर होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने की वजह से यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी बहुपद जिसका घात माइनस में हो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना, हमने लिखा। और भिन्न में भी अगर हो कोई बहुपद है तो जब हम इसको कहें ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जब हम इसको भिन्न से सरल रूप में ले चलेंगे तो इसका घात जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा कंडीशन है कि कोई भी वेरिएबल है, यानी कि कोई भी चर राशि है, अगर उसका पावर भिन्न के रूप में है, ठीक है ना, बहुपद में घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्नात्मक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा x का पावर 1/2 प्लस 3, क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो पावर है, जो इसका घात है, वो क्या है? फ्रैक्शन है, 1/2 है। देख रहे हैं ना, x का पावर 1/2, यानी कि ये फ्रैक्शन होकर भिन्न बन गया, और जब भिन्न होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। मान लीजिए हमने 3x को -1/2 प्लस 3x प्लस 1 हमने लिख दिया, तो क्या यह बहुपद होगा? आप बोलिएगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है -1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, इसको देखिए। ठीक है ना, देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, चलिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। सबसे पहले एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद, इसको इंग्लिश में मोनोनॉमियल कहते हैं, मोनोनॉमियल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है एक पदीय बहुपद, इंग्लिश में इसको मोनोनॉमियल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। एक, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद
कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2x 3x स्क्वायर 4x टू द पावर 5 7x का पावर 6 8x क्यूब। देख रहे हैं ना, सब में एक पद है। ठीक है ना, तो ऐसे पदों को एक पदीय बहुपद यानी मोनोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आता है दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद इसको इंग्लिश में बायोनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, दूसरा है द्विपदीय बहुपद। इंग्लिश में इसको बायोनॉमियल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं। ठीक है, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 3x का पावर 4 प्लस 5 3x क्यूब प्लस 7 4a स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, देख रहे हैं एक और दो, इसमें कितने पद हैं? दो। यहाँ भी देखिए एक और दो, कुल कितने पद? दो। यहाँ भी दो पद और यहाँ भी दो पद। इसका मतलब कि जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, और एक पदीय बहुपद क्या होता है? यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है इसलिए इसको एक पदीय बहुपद कहा जाएगा, और इसमें दो पद हैं इसलिए इसको द्विपदीय बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको त्रिपदीय बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें तीन पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई बहुपद लिखा गया, देखिए यहाँ पे ax क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 4। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कोई √3 a क्यूब a स्क्वायर √3a स्क्वायर प्लस a प्लस 7। ठीक है, मान लीजिए कोई लिखा गया 7m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8। ठीक है, देख रहे हैं इन सभी में तीन पद हैं। जैसे कि काउंट कीजिए 1 2 3, कितने पद हुए? तीन पद हुए। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ भी कितने पद हुए?
3 पद हुए। यहाँ भी देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें भी देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी सब में 3 पद है, ठीक है ना। तो इसको ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे ये है कि बहुपद की घात, बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। ये जानते हैं बहुपद का घात क्या होता है। जब भी कोई बहुपद लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई बहुपद लिखते हैं तो उस बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। बहुपद की घात क्या कहलाता है? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। बहुपद का घात क्या होता है, चलिए देखते हैं। बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात, ध्यान से सुनिए कि जब भी कोई बहुपद लिखते हैं तो उसका मैक्सिमम जो पावर होता है, यानी मैक्सिमम जो घात होता है, अधिकतम जो घात होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है 4x³ + 2x² + 3x + 8। अब ये भी एक बहुपद है एक प्रकार का, इसमें 4 पद हैं, 4 पद है इसलिए इसको चतुर्थ पदीय बहुपद बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बहुपद है। तो इसमें हम पूछें, इस बहुपद में, ये जो बहुपद लिखा गया है, इस बहुपद में बहुपद की घात कितना है, ठीक है। बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात, अधिकतम घात जो होता है, जो इसका मैक्सिमम पावर होता है, वही क्या होता है? बहुपद का घात होता है, ठीक है ना। तो इस सवाल में, यानी इस क्वेश्चन में बहुपद का घात जो होगा वो क्या होगा? 3 होगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3x⁵ + 4x³ + 7, ठीक है ना। इस वाले बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा? 5 होगा, ठीक है ना। मान लीजिए और कोई लिख लीजिए 4m³ + 7x + 4, ठीक है। इसमें बहुपद का घात क्या होगा? देख रहे हैं पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है, इसका 1 है, तो अधिकतम घात इसका 3 है, इसलिए यही क्या होगा? बहुपद का घात होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद में शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि मान लीजिए कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, मान लीजिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये जो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है, मानक रूप होता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax² + bx + c होता है। मान लीजिए कि हमने मान लिया कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं, क्या है? शून्यक हैं, ठीक है। जब शून्यक हैं तब अगर मूलों का योगफल निकालना हो, ठीक है ना, क्या निकालना हो? अगर शून्यक हैं तो इन शून्यकों का योगफल निकालना, ठीक है। मान लीजिए कि ये शून्यक हैं, तब शून्यकों का योगफल निकालना हो, शून्यकों का योग निकालना हो, शून्य क्या है? अल्फा + बीटा निकालना हो, ठीक है ना। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा निकालना हो तो फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। क्या होता है? -b/a। अगर इसको हिंदी में लिखें तो माइनस होता है और b का मतलब होता है x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, बट्टा a का मतलब है x² का गुणांक, ठीक है। अगर मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है शून्यकों
का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, सी बाई ए। ठीक है, अगर इसी चीज को हिंदी में हम लिखते हैं तो ये हो जाता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, सी बाई ए यानी कि अचर पद अपान का एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए ये तो हो गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। ठीक है ना, और ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए अगर दिया गया हो शून्यकों का योगफल दिया गया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, तो फिर आप बहुपद कैसे निकालेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, उसको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यदि शून्यकों का योग दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो फिर बहुपद निकालने के लिए देखिए यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो, तो फिर बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला होता है जिससे कि द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, एक एग्जांपल के द्वारा बता रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल इसका समझिए, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 दिया गया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 7 दिया गया हो और अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया गया हो। ठीक है, पूछेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, और जहाँ जहाँ पे जो जो मान दिया गया बस उस मान को वहाँ पे पुट कर देंगे और आपका बहुपद निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऐसे रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 7 है, 7 लिखिए, एक्स है तो एक्स के साथ लिखिए। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 8 है, 8 लिखिए। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुपद बन के तैयार हो जाएगा।